आकाशवाणी रांची प्रस्तुत करता है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के आरंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। विकसित भारत के विराट लक्ष्य को तेजी और नई दिशा देती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज पूरा कर रही है अपनी सफलता के 3 साल। अब नन्हे मुन्नों के कांधों पर न भारी बस्तों का बोझ है और न ही लंबे चौड़े सिलेबस की घबराहट। आज छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा जगत की काया पलट कर सीखने और सिखाने की परिभाषा ही बदल दी है। कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। समय की मांग के अनुसार बुनियादी शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। पहली बार प्री स्कूल के 3 साल भी एजुकेशन सिस्टम में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। उच्च शिक्षा भी फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टी डिसिप्लिनरिटी के नए अवतार में आई है। IIT मद्रास ने BS इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन कोर्स शुरू कर एम्प्लॉयबिलिटी की नई राह खोली है। इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की गूंज अब सुनाई पड़ने लगी है। भारत के 2 IITs विदेशों में स्थापित हो रहे हैं। शिक्षा से वंचित लोगों के लिए उल्लास ने दी है नई आस। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज युवाओं की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 6 करोड़ 35 लाख युवाओं की स्किलिंग कर उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर दिया गया है जोर। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से शिक्षा और स्किल के सभी स्तरों पर सामंजस्य बना है। दीक्षा, स्वयं, 280 टीवी चैनल्स एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ आदि के जरिए शिक्षा में टेक्नोलॉजी का हो रहा है भरपूर प्रयोग। इंजीनियरिंग, लॉ, स्किलिंग की पुस्तकों का अनुवादनी ऐप द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। JEE, नीट और अन्य परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हो रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 सालों में ही लोकप्रियता के कई कीर्तिमान हासिल कर ज्ञान का उजियारा फैलाया है, जो देश के लिए अमृतकाल के पथ को आलोकित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की 3री वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने PM श्री योजना के तहत निधि की पहली किश्त जारी की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में
रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। 3री से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं, क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है। इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 2014 से ही देश की शिक्षा नीति को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, प्रेरणा देने वाला रहा है। इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी से लेकर मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने जिस समग्र और बहुआयामी शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है। आजादी के कालखंड में संविधान निर्माण में हुई विस्तृत बहस और चर्चा के बाद यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक लोक परामर्श और जन भागीदारी के साथ कोई जन मसौदा तैयार हुआ है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो भारत की शिक्षा के प्रति भारत की भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपनिवेशवाद की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग खोलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, भारतीयता के मूल्यों के प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। इसे 2 दिवसीय मंथन में से जो अमृत निकलेगा वो अमृत काल में अमृत पीढ़ी को ही मिलेगा, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेगा। नई शिक्षा नीति पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से समाचार के प्रमुख ने बातचीत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से झारखंड में हुआ है और इसकी जरूरत क्या हुई है, तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी से। सर, व्हाई डू वी नीड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? The world is changing. The economical activities are changing. The need is changing every day. So we have to equip our workforce. The young workforce what we got today should be highly equipped by way of education and knowledge. For that, as we all know, change is the only constant factor. So we have to change according to the need of the society and the situation. Now the entire globe is known as a global village. So everything is so open and everything, the communication is so strong. So the need of the people we have to understand and we have to deliver the things. For this new national education policy is a must and it should and luckily this is having lot of dynamism in it. We are taking all these 3 years, there are so many steps taken. So we have been requested the universities to go for interdisciplinary as well as the multidisciplinary things are changing up and also the research is getting its own importance. झारखंड के विभिन्न उच्च शिक्षण और तकनीकी संस्थानों में नई शिक्षा नीति को समग्र रूप से लागू किया जा रहा है। प्रसार भारती संवाददाता दिवाकर कुमार ने राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से इस नीति के संबंध में बातचीत की।
राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा जी हैं। किस तरीके से और किस रफ्तार से इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है यूनिवर्सिटी में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक आ गई है मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम और एकेडमिक बैंक। ये तीन चीज़ के आने से फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप के लिए रुक रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप में जा रहे हैं, वो उनके लिए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का बहुत बड़ा रोल मिल जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से इंटरेस्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट से इंटरेस्ट है, कहीं पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, इंटरेस्ट कहीं और जाग रहा है, तो वो लोग भी उसमें डबल एंट्री सिस्टम में आ गए हैं। और स्टार्टअप की तरफ इतना ज़्यादा लोग अब जाने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे नामकुम में जाकर, टूल रूम में जाकर, डिफरेंट प्लेसेस से जाकर लोग सीख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर IIM रांची है। सर, किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और किस रफ्तार से इस संस्थान में उसे आगे बढ़ाया जा रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो संकल्पना है और जो उसका जो भावना है वो बहुआयामी व्यक्तित्व, एक छात्र छात्रा का विकास हो, ये इसकी संकल्पना है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है कि उसमें ग्लोबल और लोकल दोनों ही पहलू का समावेश हो। इसको देखते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान ने पिछले एक वर्ष में काफ़ी प्रयास किए हैं। एक हमने नया लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज का शुरुआत की है और उसके साथ साथ जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें हमने काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय विद्यालय के डिप्टी कमिश्नर DP पटेल जी हैं। किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है? सर, सबसे पहले NEP में स्कूली शिक्षा को 4 घटकों में बांटा गया है, 5+3+3+4, जिसमें शुरुआती जो 5 साल हैं जिसमें 3 बाल वाटिका क्लासेस हैं, बाल वाटिका 1, 2 और 3, उसके अलावा क्लास 1 और 2। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे केंद्रीय विद्यालयों में हो चुका है और उसके लिए जो ट्रेनिंग देना था, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, उसके लिए प्रति स्कूल प्रति कक्षाएं 2.5 लाख जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। क्लास 1 से 3 तक उसमें जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो फाइंडिंग था कि हमारे काफ़ी बच्चे क्लास 3 तक पहुंचने के बाद भी पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उसके लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता और सांख्यिकी ज्ञान के लिए वैज्ञानिक तरीके से क्लास 1, 2 और 3 में 3 बार, प्रत्येक वर्ष 3 बार बच्चों का आकलन किया जाता है। तो लेवल 4 तक उसको ले जाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है। NIT जमशेदपुर में NEP किस तरीके से लागू हो रहा है और क्या कुछ उसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर A हसन साहब हैं। किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? हमने समग्र शिक्षा नीति के तहत मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट को इम्प्लीमेंट किया है। जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, उनके टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए हमने ट्रेन द ट्रेनर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। IIIT के प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से NEP आपके संस्थान में इम्प्लीमेंट हो रहा है और क्या इसका आपका फ़ायदा नजर आता है? संस्थान ने बहुत सारे कार्य जो NEP के अनुपालन में किए हैं, उसमें प्रमुख कार्य यह है कि संस्थान इस वर्ष साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस में एक मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा है, जिसमें करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग समय पे सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स के रूप में अलग अलग समय पे छात्र छात्राएं अपने इंटरेस्ट रुचि के अनुसार आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है और किस तरीके से आप लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया? देखिए, जितना पास हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा वीकनेस क्या है, कहाँ गैप रहता है, उनको कैसे हम एड्रेस कर पाएं, ये सब हम बनाएं। फिर सारे जो फैकल्टी है उनको कैसे जानकारी मिले, इसीलिए हम बड़ा जो है सेमिनार, उनका वर्कशॉप बनाए, उनको सेंसिटाइज कराए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नीलम कुमार।